Hi friends, welcome. Today we will learn software project management. So we have already covered various topics on the software project management and software engineering. So if you have not watched those videos, so please friends, I recommend you to watch those videos so that you will get the idea about all these concepts. So first of all, what is software project management? The job pattern of an IT company engaged in the software development can be seen split into two parts, सॉफ्टवेयर क्रिएशन एंड द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब भी जो भी हमारी आईटी कंपनीज होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने में इंगेज रहती हैं, उनके जो मेन पोर्शंस जो दो पार्ट्स में उनको सेटअप किया जाता है। सबसे पहला जो पोर्शन है दैट इज सॉफ्टवेयर क्रिएशन एंड सेकेंड वन इज द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। A project is well-defined task which is a collection of several operations done in order to achieve a goal। देखिए प्रोजेक्ट क्या है, ये आपको कोई वेल डिफाइंड टास्क है जिसके अंदर कुछ आपको स्टेप ऑफ ऑपरेशंस यू हैव टू फॉलो सो दैट यू कैन अचीव द गोल। ओके, सो जिस तरह से अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है या डिलीवरी करनी है सॉफ्टवेयर की, तो यू हैव टू follow some well defined rules. So the project can be characterized as every project may has a unique and distinct goal। हर एक प्रोजेक्ट का अपना कोई डिस्टिंक्ट गोल, अपना यूनिक गोल होगा। ओके, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट इज़ नॉट राउटीन एक्टिविटी एंड डे टू डे ऑपरेशंस। देखिए जो प्रोजेक्ट है वो हमारी राउटीनली एक्टिविटी नहीं है और वो डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं नहीं है। प्रोजेक्ट हमेशा हमारा स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम हमारा प्रोजेक्ट के साथ ही आता है। प्रोजेक्ट जब भी हमारा एंड होगा तो उसके साथ हमारी अगर गोल स्टेट अचीव हुई है नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे टेम्प्रेरी फेज़ है, ठीक है ना। और द प्रोजेक्ट नीड्स एडिक्वेट रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ द टाइम, पावर एंड फाइनेंस एंड मटेरियल एंड द नॉलेज बैंक। देखिए प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज नीडेड हैं। आपको इसके लिए यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है ना, ह्यूमन चाहिए, एज वेल एज आपको यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, कितना आपको फाइनेंस में चाहिए, कितने आपको मटेरियल्स चाहिए, कितना आपको नॉलेज चाहिए उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो इसमें सब कुछ जो आपका प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए दीज आर द रिसोर्सेज विच यू नीड टू डेवलप ए प्रोजेक्ट इन द वेल डिफाइंड मैनर। सो सबसे पहले है व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज़ अ कंप्लीट procedure of software development from the requirement gathering to testing and maintenance carried out according to the execution methodologies in a specified period of time to achieve intended software product। देखिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है वो आपको कुछ सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, ठीक है। सबसे पहले हमारी जो फेज़ रहती है वो रिक्वायरमेंट गैदर। देखिए हम किसी चीज़ को रिक्वायरमेंट, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है, फिर कोड मेंटेनेंस की करना, ये सब कुछ हमारा जो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने में हमारी इन स्टेजेस को हमें फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉपरली हम एक सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। नेक्स्ट इज नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए क्या ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज सेड टू बी इंटेंजिबल प्रोडक्ट। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अ काइंड ऑफ ऑल द न्यू स्ट्रीम इन द वर्ल्ड बिजनेस एंड देयर इज़ वेरी लिटल एक्सपीरियंस in building the software products, and most software products are tailor made to fit the client's requirement. The most important is that underlying technologies changes and advances so frequently and rapidly that experience of one product may not be applied to one another। देखिए डे टू डे टेक्नोलॉजीज़ में चेंज आ रहा है, ठीक है। सपोज़ कीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ने किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, ठीक है। बट जितना टाइम उसने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए लिया उसके विद इन टाइम ही अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ कोई सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर देती है, तो उस जो सॉफ्टवेयर जो था बन रहा था उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा सॉफ्टवेयर पहले ही टाइम से पहले उनके कंप्लीशन होने से पहले ही ऐसा सॉफ्टवेयर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलरेडी आ चुका है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हमें, क्योंकि टेक्नोलॉजी में डे टू डे चेंज आ रहा है, तो हमें किस तरह का सॉफ्टवेयर, किस तरह के क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल भी करना है, और साथ साथ में टेक्नोलॉजी भी देखनी है कि भाई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हमारा बने, और साथ साथ में हमारा फिजिबल होना चाहिए, हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस बजट, विद इन द बजट होना चाहिए कि हमें उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में जो बजट चाहिए वो हमारे पास है या नहीं, तो रिस्क जो है वो बहुत कम से कम हो। सो all such businesses and the environmental constraints being risk in the software development, hence it is essential to manage the software projects efficiently। इसमें आपकी कॉस्ट आएगी, आपका टाइम, इसका क्या स्कोप है, मतलब क्वालिटी के फेज़ में या आपकी कॉस्ट क्या, कितना टाइम लगेगा, तो ये सारा कुछ आपको इसमें चेकआउट करना पड़ेगा। The image above shows the triple constraints for the software projects. It is an essential part of the software organization to deliver the quality product,
कीपिंग द कॉस्ट विद इन द क्लाइंट बजट कॉन्स्ट्रेंट एंड डिलीवर द प्रोजेक्ट एज पर शेड्यूल, कि हमें इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करें जो क्वालिटी वाइज भी अच्छा हो और क्लाइंट्स के बजट के विद इन हो, और साथ में इसका जो डिलीवर करना प्रोजेक्ट को वो भी हमारा जो भी टाइम रखा गया है विद इन दैट टाइम यू हैव टू deliver that project. So there are several factors both internal and the external which may impact these triple constraint triangles. So कौन कौन से कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस ट्राइंगल को अफेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी ये हमने स्कोप देखा. सो all any of three factors can severally impact the other two. So the software project management is essential to incorporate the user requirements along with budget and the time requirement. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम कॉपरेट किस तरह से यूज़र की रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई करें, हम क्वालिटी वाइज भी अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो विद इन टाइम भी हमारा बन जाए और उसकी जो भी कोई भी हमारी जो क्वालिटी वाइज है या कुछ भी हमें कोई प्रॉब्लम जो है फेस ना करनी पड़े. So thank you friends. If you like my video, please like, share, subscribe my channel, and if you have any query you can ask in the comment section. Thank you.